बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। गर्मी के मौसम में स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। स्किन के जो पोर्स हैं ना वो ओपन हो जाते हैं, गंदगी जमा होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा जब हम ऑयली चीज़ें ज़्यादा खानी शुरू करते हैं, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हैं जिसका असर हमारे फेस पर भी हो रहा है। स्किन पर एक्नी बननी शुरू हो जाती है ऑयली चीज़ें खाने से। तो उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त ये रेमेडी है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को लाइक करना है और दूसरों के साथ शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैं आपको बताती हूँ रेमेडी को बनाना कैसे है। बहुत ही आसान चीज़ें हैं जो आपको आपके घर में किचन में आसानी से मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की स्पेशल रेमेडी। आज की स्पेशल रेमेडी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए टमाटर। टमाटर जो है आपकी स्किन को ब्लीच करता है, स्किन को एक्सफोलिएट करता है, रंगत को निखारने और दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हमें चाहिए टमाटर का रस भी और जूस भी। एक अदद हम टमाटर ले लेंगे, इसको ऊपर से काट के थोड़ा सा ऐसे छुरी के साथ कर लेंगे ताकि हमारा जो पल्प है ना टमाटर का वो भी निकल आए और रस भी निकल आए अच्छा सा। गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा स्किन पर जो मसला होता है ना वो स्किन के ओपन पोर्स का होता है। जब पसीना आता है तो स्किन के पोर्स है ना जो ओपन हो जाते हैं, उसमें गंदगी जमा होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई कर लें उसका कोई असर नहीं होता। एक अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर, उसका रस और पल्प मैंने निकाल लिया है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो है हनी। शहद जो है आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, उम्र से पहले आने वाली झुर्रियों को ख़त्म करता है, वक्त से पहले वाले एजिंग साइन को कंट्रोल करता है। शहद में इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच। स्किन के ओपन पोर्स की क्लिनजिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। इसके अलावा शहद जो है वो एक्नी को कंट्रोल करता है, एक्नी के लिए फाइट करता है, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है। धूप की वजह से जो मसला होता है ना आपकी स्किन पर, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच आटा। कोई भी आटा यूज़ कर सकते हैं, गंदम का, जौ का, जो भी आपके घर में आटा हो वो आटा आप यूज़ कर लें। ये एक ज़बरदस्त सी क्रीम बन जाएगी। फेस पैक हमारा बन गया है। अच्छी तरह से मिक्स करें, देखें। अच्छा, फेस पैक बनकर रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे फेस मास्क। इसके लिए हमें चाहिए टमाटर का जूस। 1 अदद हम टमाटर लेंगे और उसका हम जूस निकाल लेंगे। ये देखिए टमाटर का हमने जूस निकाल लिया है। तकरीबन 2 चम्मच के करीब हमारा जूस निकल आया है टमाटर का। उसके बाद हमें चाहिए फ्रेश एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप मार्केट की यूज़ कर सकते हैं। यह आपकी रंगत को निखारेगी, स्किन को वाइट और फेयर बनाएगी, एक्नी को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। एक्नी के अलावा गर्मी में जो धूप में मसला होता है ना उस साइन को भी कंट्रोल करेगी। गर्मी में धूप में पिगमेंटेशन जो निकलती है ना, कहीं से आपकी स्किन लाइट हो जाती है, कहीं से डार्क हो जाती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत ही फ़ायदे का इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। ये मेरे हाथ से ना स्लिप हुई जा रही है। अच्छा, तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैं इसमें एलोवेरा जेल डाल दूंगी। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस है ना मज़ेदार सी आप लोगों से मिस ना हो। एलोवेरा जेल जो है आपकी स्किन की ना क्लिनजिंग करेगी। स्किन के जो ओपन पोर्स है ना, ब्लैक हेड्स निकल आते हैं। ओपन पोर्स के अलावा जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स का मसला है ना वो भी बहुत सीरियस मसला है। उसके लिए भी ज़बरदस्त फेस पैक है जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, तो हमारी दोनों रेमेडी बनकर रेडी हो गई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये भी रेमेडी बनी है। स्किन के ओपन पोर्स को कंट्रोल करने के लिए, स्किन से गंदगी और मैल कुचैल को ख़त्म करने के लिए, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को ख़त्म करने के लिए और रंगत को निखारने के लिए। इस रेमेडी की जितनी तारीफ़ करें ना कम है। अगर आप यूज़ करेंगे ना तो आप ख़ुद भी तारीफ़ करेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपने फेस पर फेस पैक। ये जो हमने क्रीम रेडी की है ना, इसकी हम मसाज करेंगे। पहले मैं अपने हैंड पर आपको लगा कर दिखा रही हूँ। हल्का हल्का आपने अपने फेस पर इसका मसाज करना है। मसाज करने के बाद एक काम आपने करना है, आपने स्किन को ड्राई नहीं होने देना। आपने करना ये है, पतीले में पानी गर्म करना है और अपने फेस पर स्टीम देनी है। अगर आपके पास स्टीमर है तो बेस्ट है स्टीम देने के लिए। अगर स्टीमर नहीं है तो पतीले में पानी गर्म करके स्टीम दे लें। आप सोच रहे होंगे कि गर्मियों में स्टीम देना क्या अच्छा है। गर्मियों में जब पसीना आता है ना तो स्किन के पोर्स है ना जो ओपन हो जाते हैं, जिनमें गंदगी जमा होनी शुरू हो जाती है,
उसके बाद आप कोई भी चीज़, कोई भी क्रीम, कोई भी फेस पैक अपने फेस पर अप्लाई करेंगे ना तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो गर्मी में हफ्ते में एक बार फेस की स्टीम बहुत ज़रूरी है। स्टीम के साथ साथ आपने इस रेमेडी को भी यूज़ करना है। थोड़ी सी स्टीम देने के बाद हल्के हाथों से आपने मसाज करना है, साथ साथ आपने स्टीम करनी है। 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे। उसके बाद आपने इसे अपने फेस से रिमूव कर लेना है। उसके बाद आपने इस फेस मास्क को अपने फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसे 15 मिनट के लिए अपने फेस पर लगा रहने देना है। अगर लगा भी रहने दे तो कोई मसला नहीं, हल्का सा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे साफ़ कर लें, अपने फेस को वॉश कर लें। वॉश करने के दौरान आपने करना ये है कि आपने हल्का हल्का सा ना टॉवल से प्रेस करना है अपने फेस को। अगर आपके फेस के अंदर वाइट और ब्लैक हेड्स हैं ना तो वो निकल जाएंगे टॉवल के साथ प्रेस करने से। स्टीम करने से क्या होगा, वो नरम हो गए होंगे ना। स्टीम करने के बाद जब आप हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ना टॉवल के साथ, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स है ना वो निकलना शुरू हो जाएंगे। आपकी स्किन डीपली क्लीन, नीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ ईद के दिनों में ये रेमेडी आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनों को ये मसला होता है। इसीलिए सोचा आप लोगों के साथ ये रेमेडी शेयर करूं। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। कोई भी चीज़ अप्लाई करने से पहले, कोई भी चीज़ आप फेस पर अप्लाई करेंगे ना तो उसके फ़ायदे आपको दुगने तिगने मिलेंगे इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद। क्योंकि ओपन पोर्स है ना जो वो क्लोज हो जाएंगे ना तो स्किन पर हर चीज़ का असर होगा। मैं हाजिर होगी मज़ीद रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।